अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना गोइंदी। आपको जैसे मालूम है कि मैं राइटर हूँ। मेरा कलम से मुतालिक मेरा ज़िंदगी गुजरी यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। लेकिन आज मैं जिस हवाले से आपके साथ आई हूँ, आज मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर को उसकी एनिवर्सरी पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं समझती हूँ ये जो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पास जो अल्फाज कहने का ये एक सलीका है या करीना है, ये सब मैंने रेडियो पाकिस्तान से ही सीखा है। इसलिए चूंकि एक अरसा था जब स्टूडेंट थे हम, और इसी रेडियो पाकिस्तान के कॉरिडोर्स में हम घूम कर जाकर और फिर यहाँ पर मुशायरे पढ़ते, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते। मुझे आज वो ज़माना याद आ रहा है जब यहाँ पर नसीन अंजू भट्टी हुआ करती थी, शाइस्ता हुआ करती थी हमारी प्रोड्यूसर, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुशायरे हुआ करते थे जिसमें शहजाद अहमद और ज़हीर काश्मीरी साहब, इन लोगों के साथ मुझे मुशायरे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन अगर हम इस रेडियो पाकिस्तान के इस अदारे से, अगर हम स्पेशली लाहौर सेंटर से अगर हम याद करें तो बहुत से बड़े नाम, अगर मौसीकी में देखें तो वहाँ पर उस्ताद सलामत अली से लेके उस्ताद इमानत अली और इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम, शौकत अली, इन सब ने रेडियो पाकिस्तान से ही आगाज़ किया। और यहीं पर ये हीरे ये जो थे ये क्लासिकी और दूसरे मौसीकी के तलाश किए गए और इन जौहर को आगे बढ़ाया गया और इनको प्लेटफॉर्म मिला। अगर मेरे दिल के बहुत करीब एक शख्स है जिसने रेडियो पाकिस्तान में काम भी किया और उन्होंने बहुत खिदमत भी की और बहुत से लोगों को आगे रास्ता भी दिखाया, और उसमें इशफाक अहमद, तलकीन शाह, इनका एक प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत कुछ रेडियो पाकिस्तान के लिए करते और इसके लिए इसके साथ कनेक्टेड रहे। और इशफाक साहब से आपको मालूम है कि मेरा एक अपना ताल्लुक ऐसा था कि जो एक बहुत लिखने पढ़ने के हवाले से भी उन्होंने हमें डिस्कवर किया। तो ये इस तरह ये अदारे जो हैं ये आपको बनाने में, आपको आपकी तरबियत करने में, आपकी ट्रेनिंग करने में बहुत अहम रोल करते हैं अदा। तो मैं आज रेडियो पाकिस्तान को अपनी दिल की अता गहराइयों से अमेरिका वाशिंगटन डीसी से मुबारकबाद देती हूँ, और उम्मीद है कि ये हमारे अदारे यूं ही जिंदा रहेंगे, पाइंदा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेडियो पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।